नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह BTC USDT बिटकॉइन की, और उसके बाद हम कवर करेंगे बाकी सारी चीज़ें जिसमें BTC के बाद रहेगा क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड USD की। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं BTC USDT बिटकॉइन से। दोस्तों, BTC में जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा है, बहुत टाइम बाद मार्केट में कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड देखने को मिला कि BTC ने अपने आप को जो सैटरडे संडे था उसमें भी कुछ मूवमेंट दिखाने की कोशिश की। थोड़ी सी मूवमेंट रही, मतलब ऐसा कुछ निराश नहीं किया कि प्राइसेस एक बहुत छोटी रेंज को लेके अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक रेंज मार्केट ने अपने आप को उस रेंज को एक्सपेंड करते हुए अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू रखी। ये एक अच्छी चीज़ थी जो BTC में सैटरडे संडे के दिन देखने को मिली। मार्केट अभी जिस तरीके से अपने आप को ट्रेड कर रहा है, ये 30,535 के आसपास ये मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है। जो इसका हाईएस्ट प्राइस है वो 30,985 का लग चुका है यहाँ पर। ठीक है, जो मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल था इसमें वो था 29,150। ये प्राइस मार्केट में यहाँ इसके भी नीचे, ऑलमोस्ट स्क्रीन का लोएस्ट लेवल इसके भी नीचे मार्केट में वो पॉइंट था जिसके बाद BTC में एक तेज़ी देखी जा सकती थी। और वहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने करीब करीब 1800 पॉइंट की एक तेज़ी ऑलरेडी चार्ट्स पर दिखा दी है। तो एक अच्छी एक अपसाइड मूवमेंट मार्केट ने दिखा दी है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई एक रिवर्सल नज़र आ रहा हो। मार्केट में अगर कुछ बड़ा डिप लगता है तो वो कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनी रहेगी। ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है। प्राइसेस में शॉर्ट सेलिंग से थोड़ा बच के रहना चाहिए। जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 30,050 इस लेवल को मार्केट में आज व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपडेट करा था। अगर आपने मुझे कोई भी मैसेज कर रखा है नेम एंड लोकेशन के साथ तो मैंने वो सेव कर लिया होगा, और वो व्हाट्सएप स्टेटस आप देख पाएंगे। 30,050 का एक इंट्राडे का एक स्टॉप सपोर्ट लेवल है जो मार्केट में इस सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद जो प्राइस है वो है 29,425 का। ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसका ब्रेक होना अभी के लिए BTC में काफ़ी मुश्किल रह सकता है। इसके बाद एक प्राइस है 28,500, 28,500। वो प्राइस लेवल मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा, और जब वो ब्रेक होगा तो मार्केट में ट्रेंड जो है वो निगेटिव बन सकता है। प्राइसेस अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं जिसमें 28,500 का एक लास्ट सपोर्ट लेवल है या रिवर्सल लेवल। और जहां पर अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जो नज़र आ रहा है वो प्राइस फिलहाल के लिए 29,600 के पास है। यहाँ पर अगर प्राइस मिलते हैं आज ही आज में तो मार्केट में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस अभी के लिए इसका एक एक्सट्रीम स्टॉप लॉस जो लगाया जाएगा वो 28,500 का रहेगा अगर यहाँ प्राइस मिलते हैं। बाद में इस स्टॉप लॉस के लेवल को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये यही रहेगा। तो बस इतना ही है, शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करके चलें। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें मार्केट में एक जिगजैग पैटर्न नज़र आ रहा है जिसमें हमने लास्ट टाइम भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी अभी बनती हुई नज़र आ रही है कि एक इंट्राडे के सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा तो उस वजह से थोड़ी एक करेक्शन देखी गई, गैप डाउन ओपनिंग देखी गई जिसमें मार्केट में ये रिकवरी हल्की सी नज़र आ रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका भी एक व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया था जिसमें एक लेवल को हमने इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल बताया था व्हाट्सएप पे। वो प्राइस है 7360। ये प्राइस अगर ब्रेक होता तो मार्केट में कुछ एक स्ट्रेंथ बन सकती है। अदरवाइज मार्केट जो है इसके भी नीचे अपने आप को होल्ड रख सकता है। तो 7360 एक शॉर्ट सेलर्स के लिए इंट्राडे में स्टॉप लॉस का भी काम कर सकता है। इसके बाद एक प्राइस है जो 7500 पे है जिसकी बात हम बार बार पिछले पूरे हफ्ते हमने इस लेवल की बात करी, पर मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल को बहुत ही स्ट्रांगली अभी तक भी कंसिडर करके रखा हुआ है और इसे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। कहीं ना कहीं ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एक बेंचमार्क लेवल के तरीके से काम कर रहा है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही नज़र आ रही है कि अगर प्राइस ये जो रेंज चल रही है ऊपर में 7500 और नीचे में 7200, 7200, 7200 देखिए इंट्राडे में
वीकनेस अभी नज़र आ रही है, और उसमें अगर ये 7200 के लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर कर देता है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर इस पर काफ़ी अच्छा बनेगा कि मार्केट जो है फिर अपने ट्रेंड को इंडिकेट कर देगा, चाहे इंट्राडे का ही क्यों ना करे, कि प्राइसेस जो है अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो 7200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल अभी के लिए नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। और इसके बाद जो प्राइस रहेगा वो सीधा 6835 है। क्रूड ऑयल में एक चीज़ का और ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो है निफ्टी में आज जिस तरीके का ट्रेंड देखा गया। देखिए स्टॉक मार्केट ने एक बड़ा एक क्रैश दिखाया, उसे भी अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और आगे चल के। पर क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कि चाहे कन्फ्लिक्ट चल रहे हो ग्लोबल मार्केट में, तो इस तरीके से उसका असर मार्केट पे, यहाँ पर ट्रेडिंग मार्केट पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, और एक सेलिंग प्रेशर क्रूड ऑयल पे बन सकता है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पे भी उसका असर देखने को मिल सकता है। बस इतना ही है। और जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं 7360, जिसकी बात हमने व्हाट्सएप स्टेटस पे करी और यहाँ भी हम कर रहे हैं, ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस 7500 और नीचे में 7200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। तो ये ब्रेक होने पर मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में अगर हम देखें तो आज ओपनिंग पे ही मार्केट ने एक फेक वो दिखाया, मतलब एक मैनिपुलेटेड कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, जो ओपनिंग एक मतलब कोई ट्रेड हुआ होगा शायद 702 पे, और वहाँ से फिर मार्केट ने अपनी एक एक्चुअल ट्रेडिंग जो है उसे कंटिन्यू करना शुरू किया। इसे एक्चुअल में गैप डाउन ओपनिंग ही बोला जाएगा, भले ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, पर ये गैप डाउन ओपनिंग है, इस ट्रेड को कंसिडर नहीं किया जाता। ये ट्रेड एक सेकंड के लिए भी मार्केट ने 702 के लेवल को होल्ड नहीं करके रखा होगा। ठीक है, प्राइसेस यहाँ पर रहे, यहीं पर अभी मार्केट होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। कॉपर में लास्ट टाइम भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि प्राइसेस जो हैं कॉपर में वो अभी भी कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं, और मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर बना हुआ रह सकता है। वही इसमें देखने को मिला कि प्राइसेस में एक कंटिन्यूस एक सेलिंग जो देखी जा रही है, इसमें कहीं पर भी कॉपर में ऐसी कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाएंगे। और बार बार एक ही रिकमेंडेशन है कॉपर में, और अब से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से, कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। और वो कब तक अवॉइड करना चाहिए उसके लिए लेवल्स को हम बार बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाते हो, तो बाकी इनकी जैसे इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। कॉपर में अभी के लिए इस लेवल को भी व्हाट्सएप पे अपडेट किया गया था। अगर आपने मुझे मैसेज कर रखा है लोकेशन के साथ तो मैंने नंबर सेव किया होगा, वो आप देख सकते हैं। 796.15 नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये प्राइस अगर इसमें ब्रेक होता है तो कुछ इंट्राडे में शायद एक कंसोलिडेशन फेज जो है वो इतनी रेंज से अपने आप को बढ़ाकर शायद थोड़ी सी बड़ी रेंज कर ले। पर इम्पॉर्टेंट लेवल जो इसमें रहेगा वो इससे नेक्स्ट है, वो रहेगा 704 पे। एग्जैक्ट प्राइस है ये 704 का, मतलब पॉइंट्स में भी कुछ ऊपर नीचे नहीं है। 704 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर कॉपर के प्राइसेस आते हैं, अपने आप को होल्ड करते हैं, थोड़ा बहुत भी होल्ड चलेगा, तो प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर आप कहीं पर भी शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ठीक है, इसके बाद मेरे हिसाब से इसके ऊपर होल्ड करना थोड़ा सा अभी के लिए गलत डिसीजन रहेगा। फिलहाल ये लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है, करंट लेवल से 12 रुपये ऊपर, इसे इग्नोर कर देते हैं अभी। मार्केट में 696.15 ये सिर्फ इस तरीके से काम करेगा कि कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो थोड़ी सी और बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो और बस ये चीज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो डिस्कस की थी या फिर जो मेंशन की थी व्हाट्सएप स्टेटस में, वो ये थी, मेरे ख्याल से इसी में कहा था कि कॉपर में अभी के लिए मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना, फ्रेश सेलिंग को थोड़ा सा अभी अवॉइड करें। मतलब अगर प्राइसेस नीचे मिल रहे हैं, ऊपर से सेल करके आ सकते हैं। जैसे मार्केट ऊपर आया, यहाँ पर आया था, जब मैंने स्टेटस अपडेट करा तब प्राइसेस यहाँ पर थे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट नीचे आ गया। इसी तरीके से मार्केट अगर वापस से ऊपर आएगा, अपना हाई ब्रेक करेगा, थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन दिखाता है,
तो वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। इस तरीके का एक ट्रेंड। नीचे में सेल करना थोड़ा सा भी गलत नज़र आ रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि लास्ट टाइम भी हमने जो लेवल डिस्कस किया था वो 690 के आसपास एक बाइंग रेंज थी। वो बाइंग रेंज सिर्फ इंट्राडे में काम आनी थी। 690 के आसपास मार्केट ने इस प्राइस के आसपास आया और यहाँ से एकदम से एक टर्न दिखाया और अभी इस रेंज को होल्ड किए हुए। अभी वापस नीचे आएगा मार्केट, तो अगर आप बाइंग रेंज के तरीके से अभी भी कंसिडर करें तो थोड़ा सा गलत रहेगा। देखिए, मार्केट एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट लेता है उसमें एक अलग तरीके से देखा जाता है मार्केट को, दूसरे अटेम्प्ट में अलग तरीके से, और अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो किसी चीज़ का तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की भी उम्मीद बन जाती है। ठीक है, तो ये अभी के लिए एक बाइंग जोन था जिसे मार्केट में अब सेकंड अटेम्प्ट में बहुत स्ट्रांगली कंसिडर ना करें। जो एक पोजिशनल बाइंग इसमें नज़र आ रही है वो 679 के आसपास है, यहाँ से और मतलब इस लोएस्ट लेवल से और 11 रुपये नीचे। ठीक है, तो वहाँ पर अगर मार्केट आता है तो कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। ऊपर में 704 का लेवल, उसके बाद जो लेवल है वो रिवर्सल का लेवल है, वो है 716, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ ले जाता है। फिलहाल सेल ऑन राइज, ये इसमें एक सही चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, निफ्टी निफ्टी में चार्ट में देखकर ही आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग रहा होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें क्या कुछ देखने को मिला है आज। देखिए, निफ्टी में पहले एक पैटर्न की हम यहाँ पर इस बॉक्स में बात करते थे कि मार्केट में ये इसने होल्ड किया हुआ है, जिसमें इसका ऊपर में ब्रेकआउट अगर लगता है तो मार्केट में फिर भी एक लेवल रह जाएगा जो रिवर्सल का है। ठीक है, ऊपर में मार्केट ने बहुत अच्छे से ब्रेकआउट कोई नहीं दिखाया। नीचे में जब ये घी कैंडल बनी थी तब से मार्केट में जो है उस सेलिंग का व्यू बन गया था। इसके बाद एक लेवल था 19,650 का जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। रिकवरी आई तब भी सेलिंग का व्यू था। मार्केट में एक रेजिस्टेंस को स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर करके सेलिंग का व्यू था। फिर से गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू रही और प्राइसेस जो है यहाँ पर अपने आप को क्लोज कर गए। इसके बाद भी एक यही चीज़ थी कि मार्केट में बस अब एक लेवल को कंसिडर करना है, वो प्राइस है 19,465। ये प्राइस मार्केट में यहाँ आया, ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद आप देख रहे हैं एक चीज़ और कही थी कि ये सेकंड अटेम्प्ट होगा इसका इस लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो पहले में जितना रिस्क रहता है, सेकंड अटेम्प्ट में वो रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो चुका होता है कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट सेल करते हैं तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। देखिए, सारा खेल पॉसिबिलिटीज़ का है। तो ये मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके एक क्रैश जैसा दिखा दिया, 200 पॉइंट नीचे निफ्टी का आ जाना उस पर्टिकुलर लेवल से। तो कहीं ना कहीं लेवल्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। अभी के लिए जो लेवल्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि मार्केट में ये स्ट्रेट डाउनसाइड के लिए ट्रेंड बन रखा है। इसमें नियरेस्ट लेवल है 19,450। ये लेवल को भी कल जब एक अपडेट लेंगे तब तक ये चेंज हो चुके होंगे। 19,450 का नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो प्राइस है 19,570, ये प्राइस मार्केट में और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 19,930। यहाँ पर ये रिवर्सल के तरीके से काम करेगा 19,930। तो ये तीन लेवल्स हैं मार्केट में डाउन साइड। अभी अगर बहुत ज़्यादा भी मार्केट अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू रखता है ना, तो प्राइसेस अपने आप को 18,850 या 18,900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से देख रहे हैं। उससे पहले अभी एकदम से मतलब या तो वो लेवल आ जाए कंटिन्यूस डाउन साइड में, वरना मार्केट के खुद कंसोलिडेट होने का थोड़ा वेट करना चाहिए। जल्दबाजी ना करें, भले ही निफ्टी में 200 पॉइंट की करेक्शन और ज़्यादा देख ली गई है अपने उस लेवल से। ठीक है, तो बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। जिंक जिंक में भी अ, एक रेंज को हम डिस्कस कर रहे थे, वो इसका भी व्हाट्सएप पे एक स्टेटस अपडेट करा था, और उसमें एक ही चीज़ थी कि मार्केट ने अभी तक के लिए अपनी एक रेंज को होल्ड किया हुआ है। ऊपर में 220.70, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे में 217.25, ये प्राइस यहाँ पर है। जिंक में एक चीज़ और है कि 217.25 अगर नीचे में ब्रेक करता है मार्केट तो बहुत ज़्यादा वीकनेस शायद उसके बाद भी ना देखी जाए, एकदम ही मार्केट शायद सपोर्ट ले लेगा। पर ऊपर में
220-70 के ब्रेक करने के बाद मार्केट में ज़रूर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। अभी के लिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। इन सब के बीच में एक लेवल और है जो इंट्राडे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो प्राइस है 219 रुपये 80 पैसे। ये प्राइस है, ये ब्रेक होगा मार्केट में थोड़ी सी इंट्राडे में स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हो सकती है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, वैसे चांसेस अभी के लिए कम लग रहे हैं क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर काफ़ी बना हुआ है। इसे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ इस तरीके की बन सकती है कि शायद फिर मार्केट 220-70 को भी ब्रेक कर ले। तो इसलिए 1980 के ब्रेक करने पर मार्केट में बाइंग की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और फिर 220-70 के ऊपर तो वो होल्डिंग के लिए भी सोचा जा सकता है, कैरी ओवर करने के लिए भी सोचा जा सकता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो रिवर्सल लेवल है वो रहेगा 224 रुपये 20 पैसे पे, उसमें कोई चेंज नहीं है। 220-70 में भी कोई चेंज नहीं है, 217-25 में भी कोई चेंज नहीं है, और इसके नीचे एक काफ़ी नीचे एक सपोर्ट है 210-50, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये लेवल्स हैं जो अलग अलग है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए जिंक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड रेंज को होल्ड किया हुआ है। ठीक है। सिल्वर सिल्वर और गोल्ड दोनों में जिस तरीके से मार्केट ने अपनी लास्ट क्लोजिंग दिखाई थी फ्राइडे फ्राइडे की, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट अपने आप को, अगर ये वॉर और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के जो में जो तेज़ी है वो गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकती है। पर पता नहीं मार्केट ने खैर और तेज़ हुआ या नहीं हुआ, इसमें कोई कैलकुलेशन कोई मेजरमेंट तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मार्केट ने जिस तरीके से भी लिया हो, कुछ बहुत मेजर अपसाइड या मेजर डाउनसाइड के साथ गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं की। ठीक है, थोड़ी सी निगेटिव ओपनिंग रही और मार्केट जो है तब से लेकर अभी तक यहीं पर अपने आप को होल्ड किए हुए है। पर ये चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट में गोल्ड सिल्वर अभी भी काफ़ी हाईली वॉलेटाइल सेशन के तरीके से अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अ, अगर सिर्फ मैं चार्ट की बात करूं, टेक्निकल बिहेवियर जो मार्केट का देखने को मिल रहा है उसमें आज आज के लिए मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी शायद देखने को ना मिले। एक रेंज मार्केट होल्ड करके रखेगा और ट्रेडिंग भी कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहेगी। सिल्वर में सबसे पहले एक ही चीज़ है, सिल्वर एमसीएक्स का अगर वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियो आप ज्वाइन करने के बाद देख पाएंगे। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन के लिए शायद इस वीडियो के नीचे एक बटन होगा, वो आप क्लिक करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। सिल्वर में जिस तरीके का मार्केट में एक ट्रेंड है, पहली चीज़ कि मार्केट ने एक अच्छी तेज़ी फ्राइडे के सेशन में दिखाई थी। अभी मार्केट में निगेटिव ओपनिंग और प्राइसेस अपने आप को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी रेंज में मार्केट अपने आप को ना डाउन साइड में कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक कर रहा है ना अप साइड में। अभी के लिए अपसाइड में एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस है 23.43, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट को थोड़ी सी ही ऊपर एक सेलिंग जोन फेस करना पड़ सकता है जो है 23.48, तो इसका भी आप ध्यान रखें। ठीक है, 23.48 अगर मार्केट में आता है और वहाँ पर आप सेलिंग की कोई भी पोजीशन लेते हैं तो 23.70 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट को एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ देख रहा हूँ जब तक कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। ठीक है, तो मार्केट में अभी भी इस रेंज के आसपास मार्केट अपने आप को होल्ड करता हुआ दिखा सकता है। और ओवरऑल मार्केट में तेज़ी है, इंट्राडे में थोड़ा सा एक शायद करेक्शन देखने को मिल जाए शायद। ठीक है, अभी तक अगर हम सिर्फ एमसीएक्स की बात करें वहाँ तो मार्केट अपने आप को थोड़ा सा निगेटिव दिखाए हुए है। यूएसडी में मार्केट यहाँ भी थोड़ा सा निगेटिव अभी ट्रेड कर रहा है, पर इसमें ये निगेटिव जो साइन है ये कब तक रह सकता है और कितना रह सकता है, कब तक रह सकता है उसमें थोड़ा कहना मुश्किल है, पर कितना रह सकता है उसमें एक रेंज नज़र आ रही है जिसमें जो दो बाइंग और सेलिंग के रेंज है उसे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसी के लिए ऊपर में मैंने बताया 23.48 एक सेलिंग रेंज है जिसके ऊपर मार्केट का अपने आप को आज के लिए होल्ड करना वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और नीचे की अगर हम बात करें तो मार्केट में 22.98 23 के ब्रेक करते ही इस लेवल पे मार्केट में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है, तो ये 50 सेंट की एक रेंज रह सकती है।
और जो लेवल्स अभी इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं 23.43, ये प्राइस यहाँ पर है। डाउन साइड में मार्केट में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसे स्टॉप लॉस हर हाल में मान के चले, ये प्राइस है 22.72। आप कहीं भी बाइंग कर रहे हो, इस लेवल को अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मान के चलें, ठीक है। तो इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल रहेगा 22.04 पे। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं आगे कैसा रहेगा, ठीक है। और कुछ मैंने व्हाट्सएप स्टेटस भी अपडेट किए हैं, वो सिर्फ वही देख पाते हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया हो अपना नाम लोकेशन के साथ। तो मैं उनका नंबर सेव कर लेता हूँ, जिससे व्हाट्सएप में अगर मैं कभी भी कुछ अपडेट करूँ तो वो देखने का एक एक आपके पास मतलब मैं कुछ भी अगर कोई लेवल को मेंशन कर रहा हूँ तो वो आप देख पाए, बस इसी में आपकी शायद हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो और एक और चीज़ कि सैटरडे संडे कन्या पूजन रहता है, और भी एक कुछ चीज़ थी, तो कोई वीडियो बन नहीं पाया। फेस्टिवल का थोड़ा सीज़न चल रहा है, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल भी ऐसे ही रह सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में वीडियोस ना आ पाए, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई वीडियो स्किप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, मार्केट में एक ट्रेंड है जो कंटिन्यूस डाउनसाइड को होल्ड किए हुए। और नेचुरल गैस में देखिए, इस चीज़ को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जिस तरीके का नेचुरल गैस ने एक पैटर्न कंटिन्यू करके रखा है ना, जनरली इसकी आइडेंटिटी रहती नहीं है। मतलब एक वॉलेटाइल नेचर का, एक नेचर की एक कमोडिटी है, इसकी आइडेंटिटी है वॉलेटाइल। मतलब प्राइसेस बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से या कितनी भी अपसाइड या डाउनसाइड मार्केट दिखा देता है, पर कुछ टाइम से मार्केट ने एक बहुत शांत स्वभाव को होल्ड किया हुआ है, और प्राइसेस जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आते चले जा रहे हैं। अभी के लिए जिस तरीके का ट्रेंड है, मार्केट ने ये रेंज तो होल्ड की हुई है, हो सकता है कि एक बड़ा डिप इसमें लग जाए, ठीक है। पर मुझे अभी के लिए अगर कोई ट्रेड ना ले तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी जो लेवल्स हैं वो तो मैं आपके सामने शेयर कर ही रहा हूँ। 243.40, ये प्राइस मार्केट में, इसे भी व्हाट्सएप पे स्टेटस में अपडेट करा था, ये मार्केट में एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होने पर ही मार्केट में कुछ तेज़ी की उम्मीद हम कर सकते हैं। जिस सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन दिखाया, और प्राइसेस अगर यहीं पर होल्ड करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये एकदम से ब्रेक करके मार्केट ऊपर आ सकता है। इसकी कुछ पॉसिबिलिटी चार्ट को देखते हुए सामने नज़र आने लगी है। तो इस वजह से मार्केट में अभी के लिए लोअर लेवल पे शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करें। इसके बाद एक प्राइस है 250 रुपये 60 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ है। तो ये ब्रेक होगा, मार्केट को और अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी और प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में रिवर्सल का लेवल है, वो रहेगा 266 पे यहाँ। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में ट्रेंड में, मतलब जैसे अभी डाउन साइड का देख रहे हैं, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिकवरी दिखा सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, पर एक अपसाइड डायरेक्शन को स्ट्रांगली होल्ड करे वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मार्केट 266 को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड है। और डाउन साइड में अगर हम एनजी की बात करें तो मार्केट में 218 लास्ट सपोर्ट लेवल, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक लास्ट टाइम जिस तरीके का ट्रेंड रहा, प्राइसेस बढ़ते बढ़ते अपने आप को $2000 को टेस्ट करने के लिए ऊपर ले गए, और मार्केट ने बिना इसे ब्रेक किए कुछ करेक्शन दिखाकर अपने आप को क्लोज कर दिया था। मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में किसी भी उस लेवल को ब्रेक नहीं करा था जो मार्केट में इंट्राडे का सपोर्ट लेवल था। लास्ट टाइम जब ये एक करेक्शन आ रही थी, तब एग्जैक्ट 1974 पे सपोर्ट लेवल था, और इसके बहुत करीब आकर भी मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 1981 के आसपास कर दी थी। कुछ ही एक्सपेक्टेशन थी जब एमसीएक्स क्लोज कर रहा था, और क्लोजिंग सेशन में जो हम बात कर रहे थे कि अगर ग्लोबल सिनेरियो और ज़्यादा बेकार होते हैं तो कहीं ना कहीं गोल्ड में गैप अप ओपनिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। वही एक चीज़ थी जो इसमें और अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकती थी। और जो पूरा का पूरा व्यू था वो कुछ इस तरीके का था कि गोल्ड में शॉर्ट सेलिंग करना तो बहुत
खतरे की चीज़ रह सकती है। लॉन्ग पोजीशन भी बहुत सही नहीं लग रही थी, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे है, यहाँ से जब तक एक अच्छी करेक्शन नहीं हो जाती तब तक बहुत अच्छे बाइंग के लेवल मिल जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। प्राइसेस में आज जो ओपनिंग हुई, थोड़ी सी निगेटिव ओपनिंग रही और प्राइसेस अपने आप को नीचे लाए, ऊपर लाए। अभी थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और आगे किस तरीके से रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी की उम्मीद अभी नहीं कर रहे हैं। और जो इवेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबल इवेंट्स, मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके, ईरान क्या कह रहा है, इराक क्या कह रहा है, यूएई क्या कह रहा है, इसराइल क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, तो हिजबुल्ला क्या कह रहा है, हमास क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों को लेके कुछ भी चल रहा है तो उसमें गोल्ड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखें। कोई भी किसी पे कोई स्ट्राइक होती है बड़ी, कोई देश किसी के साथ आ जाता है, तो इन सब चीज़ों में ऑयल पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसकी भी अभी सैटरडे को या संडे को मेरे ख्याल से एक बड़ी न्यूज़ आई थी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के टच में रहने की ज़रूरत है अभी के लिए। ठीक है, तो अभी गोल्ड में जो, अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें, 1982.50, मेरे ख्याल से इसी लेवल को हमने डिस्कस किया था, जो इंट्राडे रेजिस्टेंस का लेवल था, नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये मार्केट में यहाँ पर था। मार्केट इसके करीब आकर बहुत देर तक अपने आप को होल्ड करता रहा, पर इसके ऊपर नहीं आ पाया और प्राइसेस इसके ऊपर नहीं गए। यहाँ ये रेजिस्टेंस बना रहा, प्राइस से नीचे सेकंड अटेम्प्ट लेगा और थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा सकता है, पर कहीं ना कहीं 2000 का लेवल इसमें एक साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो वो एक प्राइस रहेगा और उसके बाद मार्केट में उसकी क्लोजिंग भी कंसिडर की जाएगी। डाउन साइड में अभी के लिए 1959, ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक हुआ तो गोल्ड के लेवल्स अपने आप को और नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस है वो 1922 पे है, वो रिवर्सल लेवल है। 1922 करंट प्राइस से $55 नीचे। ठीक है, और इन सब के बीच में एक जगह जहाँ पर मार्केट में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है, वो प्राइस है 1967। ये आज के लिए एक बाइंग जोन है, जिसका स्टॉप लॉस 1959 पे रहेगा। जिसके नीचे मार्केट अगर अपने आप को कम से कम पौना या एक घंटा, मतलब 45 मिनट या 60 मिनट के आसपास सस्टेन कर लेता है, तो आप इससे एग्जिट, मतलब स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर करें। बस इतना ही है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो अगर आपको देखना हो, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वो देख पाएंगे, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एमसीएक्स के लेवल्स की होती है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में या लाइव सेशन में रात को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैप्पी ट्रेडिंग।